चलो ठीक है, अब बताओ ये हो गया। अब कोई टेंशन नहीं, अब सीधा लाइव रिकॉर्डेड हो गया। अब तो लोग घर पे लिहाज मत करना कोई, उसमें हमको एडिट करना पड़ता था, उतना अकाउंट मेरे पास समय नहीं रहता है जिसको एडिट उडिट करने का समय। यह क्लास अब ऐड हो जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप वाले में। छूटे तक छूटा दोबारा चेक कर ले जाके टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे भी टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, क्योंकि वैसे क्योंकि एक चीज को हम बार बार नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इस बैच में टाइम कम है ना। अगर यहाँ के समझ में नहीं हो दोबारा हाथ चेक कर ले, ना तो समझ में 2x में देख ले, वहां नहीं समझ में रिवाइज भजा। ठीक, अरे कोई जरूरी भेजेंगे तब तो वैसे भी तो तू चेक कर सकते हो ना जाके, समझे बात। खोलोगे तुमको चेक हो जाएगा यूट्यूब देखे सर जी वाला। वैसे इसको सोचे थे दूसरे वाले पे डालेंगे, लेकिन कोई बात, वो उस पर लाइव नहीं चल पाता अभी, दूसरा वाला ग्रुप पे लाइव नहीं आता। हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखो यूएनडीपी जो प्रोग्राम है वो केनिया का है। तो ये इस तरह का जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है, इस तरह से बहुत सारा कार्यक्रम है, तो उस तरह का जो कार्यक्रम हमारे पास आता रहेगा तो उस पर हम लोग फिर से अलग से चर्चा कर लेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ, ठीक है। बाय बिलियन होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। अच्छा, बाय बिलियन डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। अच्छा, आइसोटोनिक हाइपोटोनिक अच्छा इसमें बताएंगे, इस पे हम। एमटीपी का विस्तार क्या है। अच्छा बिल्कुल, जड़त्व का ऐसा है एक जड़त्व का नियम, जड़त्व का निम्न जो तो तुम लोग सुने हो उस पर चर्चा कर लेते हैं। कौन सा एक तत्व नहीं है, मार्बल ऑक्सीजन जिंक, जैसे इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, तो तत्व और यौगिक की जब हम बात करते थे, मार्बल ब्रोमीन ऑक्सीजन और जिंक, कौन सा तत्व नहीं है। चलो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान आता है जो तुम लोग बना सकते हो। 52 नंबर समझ लो, 52 नंबर तत्व नहीं है, तत्व सॉरी तत्व, इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं इंग्लिश में, तत्व नहीं है, ठीक है। तो तत्व वो शुद्ध कोई भी जो है पदार्थ को हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे हमारे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, जो एक लाइन में तुम समझो, तुम बचपन में जो हाइड्रोजन हीलियम पढ़े हो ना, 1 से लेके कितना तक 20 तक, ये सारे तत्व हैं। इसके अलावा सोना, सोना को Au और Ag, चांदी दिला दीजिए, ये क्या है, चांदी और Au सोना। ये इसके ये जो इसके अलावा एल्युमिनियम जिंक, ये सब क्या है, सारे तत्व है, ठीक है। लेकिन जब हम तत्व की बात जो नहीं है, जैसे मार्बल, क्या है, मार्बल, तो मार्बल एक तरह का जो है पत्थर है जो मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक यौगिक है। तो यौगिक क्या होता है, जैसे कि देखो नाम से पता चलता है यौगिक जो जोड़ के बना हुआ है। किसके, यौगिक मतलब होता है जोड़ के बनना, क्या होता है, जोड़ कर बनना। तो जोड़ का बनना मतलब क्या, जो बहुत सारे तत्वों को जोड़ के बनता है उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। तो कैल्शियम, तो मार्बल इसमें ऑप्शन नहीं है, क्या है, जो तत्व नहीं है। हम लोग को अगर उसमें से क्वेश्चन पूछा जाए तत्व से, तो हम सिंपली क्या करेंगे, तत्व कहना। अब तुमको हिंट में इस तरह से, चूंकि अंडर 10 तक का सिलेबस है, तो तुम्हारे कल तुम्हारे HW में याद कर लो, हमको कम से कम 20 तत्व का हाइड्रोजन हीलियम फिर से याद करना पड़ेगा। कितना वाला, जैसे बचपन में पढ़े थे, 1 में हाइड्रोजन, 2 हीलियम, ठीक, इसको H से लिख लो, हाई हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, ठीक। इसके अलावा 3 लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, 3 4 में, इस तरह से कितना तक, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, कम से कम 20 हो। क्या वो, इसको जाकर रिवाइज, सीधा क्वेश्चन पूछ देगा इसका परमाणु संख्या कितना है। विज्ञान का क्वेश्चन आता है उसमें से सीधा क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका परमाणु संख्या कितना है, तो उसमें से अगर हम
पढ़ लेते हैं तो ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हीलियम देखो, इसलिए 10वां कभी पीछा नहीं छोड़ता है। 10वां कितना भी पढ़ोगे ना तो तुमको 10वां पढ़ना ही पड़ेगा। देखो सबसे इसके बाद अम्ल क्षार के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाता है। देखो तुम इस तरह से आप क्वेश्चन पढ़ोगे, कितना कमन नंबर है पढ़ो। हम पहले चाहते हैं एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन जो है ना, तो तुमको लगे कि नहीं हम क्वेश्चन आधा छांट सकते हैं। तो 55 के साथ देखो, 55 को क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन अगर मान लिया जाए, अम्ल जो है हम पढ़े थे 10वां में, अम्ल और तुम लोग पढ़े होगे क्षार। अम्ल क्षार और लवण चैप्टर है ना, अम्ल क्षार और लवण, लवण। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जब अम्ल क्षार के साथ मिलता है तो क्या बनता है। तो तुम याद रखो, तुम अच्छा इस चैप्टर का नाम याद है, अम्ल क्षार लवण। तो सुनो, तुम अम्ल और क्षार के साथ मिलता है तो लवण बनता है, ऐसे याद रखो। अम्ल जो है मतलब क्या, कोनो भी अम्ल में हम जब क्षार मिला देंगे तो क्या बन जाता है, लवण, और पानी भी बनता है। इसमें ऑप्शन क्या है उस हिसाब से तुमको चेक करना पड़ेगा। तो क्या कर रहा है, अम्ल बनता है, हाँ देखो अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके लवण बनेगा। इसमें सभी तो ऑप्शन होगा नहीं, ये लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण। और यहाँ पे अगर पानी रहता है ना तब ए और बी दोनों आंसर होता। हम समझ रहे हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देखो एक्चुअली हमको अब ऐसे कैसे लिखेंगे, देखो लिखो यहाँ पे 55 में फिर से ये हो गया तो, नहीं लिखे हैं, इसको लिखो एलिमेंट तत्व। तत्व में याद रहेगा कि 20 तक है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम का हिंट में लिख लो। और मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल का सूत्र होता है, ये क्वेश्चन आता भी है, लिखो लिखो कि कैल्शियम, मार्बल का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर को हम लोग मार्बल बोलते हैं। और ये इसका रासायनिक सूत्र है, क्या है, ये CaCO3 है। Ca को कैल्शियम बोलते हैं, CO3 को कार्बोनेट आयन बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है जो मार्बल के पत्थर से बना होता है। जैसे संगमरमर, ये ताजमहल, इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सब किससे बना हुआ है, इस मार्बल से बना हो। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हमें नहीं लिखा है बहुत सारा बात, लेकिन हम मुंह से बोल दिए तो दोबारा तुम उसको जाकर चेक करोगे ना, तुमको याद है, अच्छा अच्छा मार्बल का पत्थर, संगमरमर, इसके अलावा तुमको ये ताजमहल, ये सब सब कैल्शियम कार्बोनेट का पत्थर है, मार्बल के पत्थर से बना हुआ, जो एक तरह का यौगिक है। यौगिक मतलब क्या, जो बहुत सारे तत्वों को मिलके बनता है। जैसे देखो इसमें ये है वो है, तो 3 तत्वों को मिलके इस यौगिक का निर्माण किया गया है। कुछ आया समझ में, चलो सुपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे हम होमवर्क एक ऐड कर दिए हैं तुम लोगों को, कुछ पता चला। देखो जितना तुम लोग एक्स्ट्रा जितना काम करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा नंबर आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये तुम्हारा काम है, हम जबरदस्ती नहीं करवाएंगे। तुम्हारा 1 से लेके कितना तक, 20 तक तुमको कम से कम हाइड्रोजन हीलियम वाला जो चार्ट है उसको रट जाना, पढ़ जाना। हमारा अभी क्वेश्चन क्या था, हाँ अम्ल क्षार वाला 55 नंबर क्वेश्चन, पढ़ो उसको सुनो। तो 55 में क्या सर क्वेश्चन क्या था कि हम अम्ल को क्षार में मिलाते हैं। तो तरीका सिखा देते हैं ना। तुम चैप्टर क्या पढ़े थे, अम्ल और क्षार, लवण पढ़े थे ना। तो लवण ऐसे लिख लो, लवण नमक को बोलते, क्या बोलते हैं, लवण। अम्ल क्षार लवण, इस एक चीज ऐड कर लेना है, इसको हो गया ना। इसमें पानी भी साथ में बनता है, पानी फ्री में, क्या बनता है, पानी फ्री में। चलो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अब आएगा कि अम्ल को क्षार के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लवण और पानी। तो इसमें तुम्हारा ऑप्शन कितना है, सिर्फ लवण। तो हमारा सिर्फ अगर भूल से पूछ दिया जाए कि दोनों ऑप्शन में रहेगा तो हम क्या कहेंगे, दोनों बनेगा, लवण और पानी दोनों। ऐसा नहीं कह सके अथी करेंगे, ले लो। चलो यहाँ पे एक चीज समझो, अम्ल है, अम्ल में उदाहरण दे दो, जैसे HCl नमक है और NaOH एक क्या है, क्षार है। ये उदाहरण है, तुम हम और तरीके से समझा देंगे। तो ये दोनों का साथ मिलता है तो ये क्या करता है ना कि यहाँ से ये इसमें प्लस चार्ज होता है, इसमें माइनस, इसमें प्लस और इसमें माइनस। तो ये जो माइनस वाला होता है ये प्लस के साथ मिल जाता है, ठीक है। और ये जो ये है ये इसके साथ मिल जाता है, ठीक। तो तुम थोड़ा और इसको सही से लिखो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे देखो NaCl, सॉरी
NaOH ऐसे लिखो, प्लस माइनस और H प्लस Cl माइनस। ठीक है, लिख दिए। अब तुम क्या करो, इस OH को अभी मत लिखो, रुको ना, इस OH को इसके साथ ऐसे मिला दो तो पानी बन गया। और इसको ये जो ऐसे है ना, इसको ऐसे घेर के ऐसे कर दो। समझ में आया बात? यानी ये जो इसके साथ मिलेगा तो देखो ये H और H, दो H और H2O हो गया और NaCl हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए ये ऊपर वाला नहीं, इससे नहीं अच्छा है, तुम ऊपर वाला रुक जाओ, तुमको अगर सही से एक ही लिख देते हैं, टेंशन ना लो। ये तो हम इसलिए लिख दिए ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अम्ल पहले लिख दिए थे, इसलिए हम अम्ल लिख दिए। उदाहरण जैसे HCl अम्ल है एक, इसलिए अम्ल बन जो अभी बता देते, अम्ल जो खट्टा होता है अम्ल, उसको तो हम लोग इसको अम्ल में इसको हम लिखने के लिए ऐसे लिखे, क्योंकि HCl एक अम्ल है और NaOH एक क्षार है, ये दोनों को साथ मिला है तो लवण बना कितना, NaCl और प्लस पानी बना। इसको हमको अच्छे से समझना होगा, तो हम इसी को उल्टा करके लिख दिए। बस हम उल्टा बना दी, NaOH लिख दिया, Na प्लस OH माइनस प्लस यहाँ पे कितना HCl। ठीक है, इसका OH इसके साथ मिल गया और ये इसके साथ मिल गया, मिल गया ना। ठीक, तो ये यहाँ क्या बना लिया, NaCl नमक प्लस H2O पानी। रे पानी तेरा रंग कैसा, ऐसे लिखेंगे। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और ध्यान सुनो। ये जो नमक है, हम लोग जो घर में खाते हैं ना नमक, इसको बोलते हैं साधारण नमक। क्या बोलते हैं? साधारण नमक। नमक इसी का ये सूत्र है, क्या है, NaCl। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बना कि अम्ल को जब क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनता है। जैसे एक HCl एक अम्ल है, NaOH एक अम्ल है, और भी बहुत होता है। इसका मतलब यही नहीं कि यही अम्ल है, ये इसलिए लिखे क्योंकि यही दोनों मिलके हमारे पास जो नमक बनाता है, जो घर में यूज होता है, साधारण नमक। तो ये दूसरा सूत्र, कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ गया, ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ो फिर उससे रिवाइज करो। ठीक, चलो ओके। ऐसे पढ़ोगे ना तो तुम 15-20 दिन बहुत छे, टेंशन नहीं ले, खाली जैसे पढ़ा दै छी घर पर जाके रिवाइज कर लेबे। ये लेकिन ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हम क्वेश्चन 10-15 सेट एकदम मन से बना लेते हैं तो तुम्हारा बहुत सारा। लेकिन कल से जो है ना, एक काम बता, पढ़ के आओगे तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन किताब मिल गया है, सब आदमी 2-3 घंटा मिल के पहले बनाना सेट, ठीक है, कि कितना क्वेश्चन बन रहा है, तब जाके चेक करना सॉल्यूशन, और इसके बाद जो है। हो गया। चलो देखो, अब जो है हमको धातु के बारे में क्वेश्चन आता है, और धातु और अधातु के बारे में। मान ली निम्न में से कौन धातु है और कौन अधातु है, तो इस पे हम अभी पढ़ा देते हैं। और समतल दर्पण के बारे में क्वेश्चन आया है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और बैटरी में कैसा धारा बहता है। ये 2-3 क्वेश्चन है जो है, जिसपे हम लोग चर्चा कर सकते हैं और आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जिसको हम लोग एक लॉट में समझ सकते हैं, बिल्कुल आराम, बिल्कुल आराम तरह से। तो सुनो,
धातु और अधातु पे क्वेश्चन अगर आए मेरे पास, ठीक है, क्योंकि हमारे जो आवर्त सारणी उसमें धातु, अधातु और मिश्र अथी अधातु और मिश्र धातु, इसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर, ये क्या बोलते हैं, दिमाग से उतर गया, धातु, देखो जैसे अब क्या है हमारे पास कि तुमको ज्यादा नहीं माथा खपाना है, हमको 20 तक में चुन लेना है, क्योंकि सिलेबस हमारा लगभग 20 तक का ही है, तो 20 में ही लगभग पूछता है कि धातु अधातु क्या होता है, मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है। तो देखो हम तुम लोग जो 10th में पढ़े हो, धातु अधातु का इतना ही गुण होता है। क्वेश्चन नंबर बता देते हैं कितना है तुम्हारा, 57 में 57 नंबर है, 57 नंबर में क्वेश्चन है धातु और अधातु क्वेश्चन, ठीक। तो धातु का जो मोटा मोटी गुण है, ठीक, अगर धातु का जब भी हम चर्चा करेंगे तो 2-3 गुण, कठोर होता है, चदरा बनाया जा सकता है, उसमें तन्यता का गुण होता है, ये सब धातु का गुण है। इसके बाद बिजली का और ताप का सुचालक होता है, ये 3-4 गुण होता है धातु का। कैसे याद रखेंगे कि कठोर होगा, कठोर, ठीक है, तन्य होगा, इसको तन्यता बोलते हैं, तन्यता मतलब होता है तीर के तार बनाना। इसके अलावा इसको चदरा बनाया जा सकता है, चदरा, ठीक है। इसके अलावा इसमें आवाज आता है तो हम घंटी कह सकते हैं, या आवाज आना, ये सब हिंट बस बता रहे हैं, आवाज आना। इसके अलावा चदरा, कठोर, तन्यता, चादरा बनाना, आवाज आना। इसके अलावा इसमें जो है विद्युत का और उष्मा का सुचालक होता है, तो हम क्या कहेंगे, विद्युत और उष्मा, उष्मा मतलब गर्मी, हम समझा देते हैं, टेंशन ना लो। उष्मा का सुचालक, ये 4 चीज है जो विद्युत इसका किसका धातु का खासियत है, ठीक ठीक। देखो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। धातु कठोर होगा, तन्य होगा, चदरा बनाया जा सकता है, आवाज आ सकता है, ये सब धातु का। और धातु धातु में क्या होगा, उष्मा का और विद्युत, यानी जो हम लोग तार बनाते हैं वो धातु का ही होता है, चाहे कॉपर का बनाए कि एल्युमिनियम का कि लोहा का, ये सब से हम लोग क्या करते हैं, तार बनाते हैं। तो तार सुचालक मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम करंट देंगे तब तो बॉल बढ़ेगा। सुचालक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मान लिया हम बैटरी से करंट देंगे, यहाँ तक मेरा बॉल बढ़े, क्या हो, मेरा बॉल जो है यहाँ से मेरा बॉल बढ़े, ठीक। तो ये क्या हो गया, विद्युत का सुचालक, फिलामेंट बगल अना का बॉल रही, ठीक, ये विद्युत का सुचालक हो गया। उष्मा का सुचालक मतलब तुम ऐसे समझो, तुम आज तुम्हारे पास घर में तुम छोलनी बनाते हो ना, खाना छोलनी चाहिए, तो खाना बना रहे हो, हम तो यहाँ पे तो नहीं रहता आग, और यहाँ ना आग रहता है, लेकिन यहाँ कैसे गर्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसका जो पदार्थ है ना वो उष्मा को अपने अंदर से ले जाके तुम्हारे हाथ तक पहुंचा देता है, तो ये उष्मा का सुचालक हुआ, ये होता है सुचालक का। चलो अब हम समझते हैं। अब हम लकड़ी का छोलनी बनाते हैं तो हाथ गर्म होता है नहीं, और दूसरा बात, तो ये जो लकड़ी का छोलनी है, क्योंकि वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है, याद रहेगा ऐसे। चलो तो ये सब इसका सब समझने का तरीका हुआ। अब इसमें से 1-2 क्वेश्चन आता है कि विद्युत का, इसके अलावा अधातु का जो इसका जस्ट उल्टा गुण होता है, इसमें ये सब गुण नहीं होगा, उसको हम लोग अधातु कहेंगे। क्या कहेंगे, इसका जस्ट उल्टा गुण होता है, किसका किसका गुण होता है, अधातु का। मान ये सब गुण इसमें नहीं होगा तो हम लोग क्या कह देंगे, अधातु। जैसे कठोर नहीं होगा, मुलायम होगा, ठीक है, तन्यता, उसको तीर के तार नहीं बनाया जा सकता है, चदरा नहीं बनाया जा सकता है, आवाज उसमें नहीं आएगा, उष्मा का सुचालक कुचालक नहीं होगा, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, अधातु कर देंगे। जैसे जनरली इसमें गैस का नाम रखो, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, क्लोरीन, ये सब गैस जैसे ये अधातु के रूप में आता है, ठीक है। हाँ अब क्वेश्चन आता है एक्सेप्शन, अपवाद से, जैसे होता है ना अपवाद, जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता है, तुम लोग 10th में भी पढ़े हो, ग्रेफाइट होता है जो पेंसिल में जो डालते हैं ना, इसको याद रख ले, पेंसिल में, पेंसिल में जो काला कलर का लगाते हैं उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। ये पहला ऐसा एक अधातु है जो उष्मा को सुचालक होता है। अगर तुम पेंसिल से तुम एक साइड से छील दो, उधर से अंदर में डालो करंट में, तो करंट लग जाएगा,
यानी पेंसिल का जो ये होता है ना काला वाला, वो क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो कभी भूल से भी ऐसा गलती मत कर देना। पेंसिल दोनों साइड से छिला हुआ है, ये पेंसिल ऐसे करके, और पता चला ऐसे डाल दिए, इधर नहीं रहेगा तो चल गए हॉस्पिटल। कहाँ चल गए, हॉस्पिटल। तो ऐसा, तो ये, और ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है कि ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, लेकिन वो विद्युत का सुचालक है। जनरली जितने भी अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, माने सुचालक नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक स्पेशल ऐसा है जो है, इसलिए क्वेश्चन आ गया। नहीं समझ में आया बात, चलो तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि ये एक अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पे लिख लेना, एक लाइन लिख देंगे, विद्युत का सुचालक, सुचालक हो गया बात, तुम्हारा मामला खत्म। अब दूसरा पॉइंट कि जनरली क्या होता है कि धातु कठोर होता है, लेकिन कुछ धातु इतने सॉफ्ट होते हैं उसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। उदाहरण में तुमको पूछ दे, जैसे सोडियम धातु जो होता है, जो किरोसिन ऑयल में रखा रहता है, वो चाकू से भी काट सकते हैं। देखो तुमको ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आ गया भूल से कि जनरली धातु जो होता है, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये सब कठोर होता है, लेकिन कुछ धातु, निम्न में से कौन धातु है जो इतना सॉफ्ट होता है कि जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं? तो सोडियम का भी हम दिखाएंगे फोटो। इतना उसको केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, वो भी 10वां में क्वेश्चन आता है कि केरोसिन में क्यों डुबा कर रखते हैं। वो इतना क्रियाशील, अगर हवा में डाल दोगे तो आगे आगे लग जाते हैं, पानी में डालोगे तो आग लग जाएगा, और लोहा पानी में डालोगे तो आग लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन वो उतना क्रियाशील होता है, पानी में डालते उसमें आग लग जाएगा। समझे बात, उसमें अभी हम आपको यहाँ दिखाते वीडियो, ठीक है ना। तो देखो, तो ये अधातु, ये धातु, इसमें उदाहरण जैसे सोडियम का क्यों नाम याद रखना है, क्योंकि सोडियम एक ऐसा धातु है, इतना मुलायम होता है। सोडियम यहाँ पर लिख देते हैं मुलायम, मुलायम होता है, जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चाकू से काटना, याद रहेगा। चलो एक पॉइंट बन गया, यहाँ से हम लोग धातु अधातु के बारे में 2-3 पॉइंट और है जो हमको समझना है। इसके अलावा जनरली धातु क्या होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठोस में जैसे लोहा, सोना, चांदी, पंच है, पानी नहीं ना है, लेकिन सिर्फ मरकरी ऐसा धातु है जो पानी में पाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है, मरकरी किसको बोलते हैं। अच्छा, तुम लोग जो पुराना वाला जो देखे होगे टेम्परेचर नापने वाला शीशा वाला, याद